बीकॉम फाइनल पेपर टाइटल बजटरी कंट्रोल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और आज का जो टॉपिक है वो है परियोजना बजटन विधियाँ। इसमें हमने दो विधियाँ पढ़ी थी, एक तो थी पेबैक पीरियड और दूसरी थी ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न औसत प्रत्याय दर विधि। आज की जो तीसरी विधि है वो है शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति, यानी इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और शॉर्ट में इसका नाम होता है NPV। अब इस मेथड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये कैसे आती है काम, किस प्रकार इसका कार्य होता है और ये किस प्रकार एक परियोजना बनाने में हमें सहायक सिद्ध होती है। तो इसमें है समय समायोजित प्रत्याय दर पर आधारित पूंजी व्ययों के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों में शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे एक्सचेंज प्रेजेंट वैल्यू मेथड अथवा नेट गेन मेथड भी कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग उस समय सरलतापूर्वक किया जाता है जब प्रबंध द्वारा विनियोगों पर न्यूनतम स्वीकार्य प्रत्याय दर निर्धारित कर दी जाती है। इस विधि में विनियोग पर प्रत्याय रोककर अंतर्गतों का प्रबंध द्वारा निर्धारित अपेक्षित प्रत्याय दर से बट्टा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस वर्तमान मूल्य की विनियोग लागत से तुलना की जाती है। यदि तुलना में विनियोग से प्रत्याय अंतर्गतों का वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के बराबर अथवा उससे अधिक होता है तो विनियोग पर प्रस्ताव अथवा परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है अथवा अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाता है। अब शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना कैसे करते हैं वो इसका एक सूत्र दिया हुआ है। सूत्र रूप में है NPV बराबर PV माइनस C। या NPV का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू और C का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। सीमा एंड कंपनी का प्रबंध एक परियोजना में 8,000 रुपये का विनियोग करना चाहता है जिससे 5 वर्ष तक आय प्राप्त होगी कर बाद, परंतु ह्रासपूर्व अर्जन पहले वर्ष में 2,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 4,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 4,000 रुपये, चतुर्थ वर्ष में 2,000 रुपये तथा पंचम वर्ष में 1,000 रुपये होगी। कृपया प्रबंध को सलाह दीजिए कि क्या यह परियोजना लेने के लिए सार्थक है। यदि प्रबंध ने वर्तमान मूल्य की गणना के लिए 10% की बट्टा दर का सुझाव दिया है। अब सॉल्यूशन के लिए सर्वप्रथम परियोजना से अगले 5 वर्षों में प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतरण का 10% की बट्टा दर से वर्तमान मूल्य ज्ञात करेंगे। यह गणना निम्न तालिका में दी गई है। फर्स्ट ईयर की 2,000 कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 एट 10% डिस्काउंटिंग 0.909, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 8 10% डिस्काउंटिंग 1,818। और इसी प्रकार दूसरे वर्ष के 4,000 से 3,304 और तीसरे वर्ष के लिए 4,000 के लिए 3,004 और चौथे वर्ष के लिए 2,000 के लिए 1,366, पाँचवें वर्ष के लिए 1,000 के लिए 621। इस प्रकार टोटल आ गई अपनी 10,113। अब NPV निकाल लेंगे बराबर PV माइनस C। 10,000 अपने PV है, 10,113 अपनी PV माइनस 8,000, तो इस प्रकार अपने हो गए 2,113 अपनी
एनपीवी आ गया यहाँ। और तो इसमें अब लिखा है परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य 2113 रुपये धनात्मक है, अतः इस परियोजना को स्वीकार किया जाना चाहिए। अब इसमें हम सवाल को देखें तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि कृपया प्रबंध को सलाह दीजिए कि क्या यह परियोजना लेने के लिए सार्थक है। यदि प्रबंधक ने वर्तमान मूल्य की गणना के लिए 10% की बट्टा दर का सुझाव दिया है और इस परियोजना का जो प्रबंध का परियोजना में 8,000 का विनियोग है वो किया हुआ है। 8,000 का विनियोग इसमें परियोजना में हमें किया गया है। हाँ। अब आप इसी तरह से एक क्वेश्चन करो जिसमें प्रबंध की एक योजना में 10,000 यहाँ पर आप 10,000 करके देखो और बाकी का 10,000 रुपये का विनियोग करना चाहता है जिससे 5 वर्ष तक आय प्राप्त होगी कर बाद, परंतु ह्रासपूर्वक। अर्जन पहले वर्ष में 5,000, दूसरे वर्ष में 3,000 और तीसरे वर्ष में 2,000, चौथे वर्ष में 3,000 रुपये तथा 5वें वर्ष में 2,000 रुपये होगी और बाकी सेम में यहाँ 10% रहेगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन हल करने की प्रयास आप लोग करो। तो आज हमारी तीसरी मेथड पूरी हो गई। पहली मेथड थी पेबैक पीरियड और दूसरी थी औसत प्रत्याय दर ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और तीसरी है शुद्ध वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो अब आप इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे।